हेलो, स्वागत है आपका चैनल पे। तो आज हम लोग झारखंड जेएसएससी के द्वारा जो विगत विगत वर्षों में एग्जाम लिया गया है और उसमें झारखंड की नदियां और जलप्रपातों से जो जिस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है उसको आज हम लोग करेंगे विथ डिस्कशन। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, शंख नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो शंख नदी का उद्गम स्थल आपका गुमला में है। यह चैनपुर गुमला से निकलती है और दक्षिणी कोयल नदी में जाकर मिल जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा गुमला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दामोदर घाटी परियोजना में कुल कितने बांध हैं? तो दामोदर घाटी परियोजना में टोटल 8 बांध हैं। और 8 बांध वो कौन कौन है? तिलैया, मैथन, बाल पहाड़ी, बेरमू, अय्यर, पंचेत, बोकारो, कोनार। और ये कौन कौन से नदी पे हैं? तो तिलैया, मैथन, बाल पहाड़ी ये आपका बराकर नदी पे है। बेरमू, अय्यर, पंचेत ये दामोदर पे है। और बोकारो, कोनार ये बोकारो नदी पे है। तो दामोदर नदी के जो सहायक नदी है आपका बराकर, बोकारो उसी नदियों पे है ये जो 8 बांध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चांडिल डैम किस नदी पर है? जो चांडिल डैम है वो किस नदी पे है? तो वो आपका सोनरेखा और खरकई नदी पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिलैया डैम किस नदी पर स्थित है? ये जो तिलैया डैम है ये आपका कोडरमा में स्थित है और ये आपका बराकर नदी पे स्थित है। ये जो बराकर नदी है ये आपका दामोदर का सहायक नदी है। और बराकर नदी पद्मा हजारीबाग से निकलती है। और स्वर्णरेखा नदी तो यहाँ रांची नगरी से निकलती है। दामोदर आपका ये जो दामोदर है यह लातेहार टोरी से निकलती है। तो तिलैया डैम किस नदी पे है? तो बराकर नदी पे है। ये किसकी सहायक नदी है? ये दामोदर की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से स्वर्णरेखा नदी की उद्गम स्थल कौन सी है? ये जो स्वर्णरेखा नदी है ये आपका नगरी से निकलती है पिस्का मोड़ रांची में। तो ये आपका पहला ऑप्शन है रायसीना हिल्स, बंस हिल्स, दुधवा हिल्स, तो छोटा नागपुर हिल्स। तो ये आंसर हो जाएगा आपका छोटा नागपुर हिल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पलाना डैम झारखंड के किस नदी पर अवस्थित है? ये जो पलाना डैम है ये आपका स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है। और ये आपका पूर्वी सिंहभूम में ये डैम है पलाना डैम। और स्वर्णरेखा नदी आपका रांची नगरी से निकलती है। और आपका दामोदर नदी यह लातेहार टोरी से निकलती है। तो इसका आंसर हो जाएगा स्वर्णरेखा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुंडरू जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है? ये जो हुंडरू जलप्रपात है ये आपका रांची में स्थित है। और यह जो हुंडरू जलप्रपात है यह स्वर्णरेखा नदी पे है। और हुंडरू जलप्रपात की जो लंबाई है वो आपका 98 मीटर है। और यह सेकेंड हाईएस्ट फॉल इन झारखंड है। एंड और जो सबसे ऊंचा फॉल है आपका लातेहार में स्थित है बूढ़ा घाघ। उसका 143 मीटर उसका हाइट है। तो ये सेकंड हाईएस्ट वाटरफॉल हो गया। और हुंडरू जलप्रपात की ऊंचाई 98 मीटर है। यह स्वर्णरेखा नदी पे है। और इसी के सहायक नदी आपका राढ़ू और कांची नदी है। राढ़ू नदी पे आपका जोड़ा फॉल स्थित है और कांची नदी पे दसम फॉल स्थित है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जमशेदपुर किस नदी के किनारे स्थित है? तो जमशेदपुर आपका स्वर्णरेखा नदी के किनारे स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा स्वर्णरेखा। और यह जो कोसी नदी है यह आपका बिहार का शोक के नाम से जाना जाता है ये कोसी नदी को। और दामोदर नदी को पश्चिम बंगाल की शोक दामोदर नदी है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा जमशेदपुर किस नदी के किनारे स्थित है? तो स्वर्णरेखा नदी के किनारे स्थित है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में बहने वाली दामोदर नदी को क्या कहा जाता है? ये जो झारखंड में निकलती है जो दामोदर नदी यह आपका लातेहार टोरी से निकलती है। तो यह जो नदी है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको झारखंड का शोक, बिहार का शोक तो कोसी नदी को कहा जाता है। तो बंगाल का शोक दामोदर नदी को बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैथन और पंचेत हाइडल पावर स्टेशन किस नदी पर स्थित है? तो ये जो मैथन और पंचेत है यह मैथन डैम तो आपका धनबाद में है। तो यह बराकर नदी पे स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा बराकर नदी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, दामोदर नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो दामोदर नदी आपका ऑप्शन है पारसनाथ, छोटा नागपुर का पठार, संथाल परगना, पश्चिमी घाट। तो ये छोटा नागपुर पठार से निकलती है दामोदर नदी, लातेहार टोरी से। और ये जो दामोदर नदी है, यह इसकी जो टोटल लंबाई है, ये जो टोटल अफवाह करती है, बहती है, इसका टोटल लंबाई आपका 592 किलोमीटर है। और यह झारखंड में यह झारखंड में 290 किलोमीटर इसका ये अफवाह है। और जो 302 किलोमीटर हो गया वो पश्चिम बंगाल में बहती है। तो इसका आंसर हो जाएगा छोटा नागपुर। ये 302 पश्चिम बंगाल में और 209 झारखंड में। और इसका टोटल लंबाई है आपका 592। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड की सबसे लंबी नदी कौन है? तो झारखंड की सबसे लंबी नदी, सबसे बड़ी नदी, सबसे प्रदूषित नदी दामोदर नदी को कहा जाता है। इनमें से कौन सी नदी छोटा नागपुर पठार से नहीं बहती है? तो ये निम्नलिखित में से कौन ऐसा नदी है जो छोटा नागपुर पठार में नहीं बहती है? पहला ऑप्शन आपका है दामोदर, उत्तरी कोयल, दक्षिणी कोयल, महानदी। तो दामोदर आपका लातेहार टोरी से निकलती है। दक्षिणी कोयल यहाँ रांची नगरी से निकलती है। और उत्तरी कोयल और ये महानदी जो है, या झारखंड में नहीं बहती है, या छत्तीसगढ़ शायद उधर बहती है। तो इसका आंसर हो जाएगा महानदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में निम्नलिखित में से किस नदी से प्रसिद्ध लोधा जलप्रपात बनता है? जो सबसे हाईएस्ट वाटरफॉल है झारखंड में, जिसका हाइट 143 मीटर है। तो वो पूछ रहा है वो कौन सी नदी पे वो अपना जलप्रपात बनाता है? तो बूढ़ा घाघ नदी पे वो जो जलप्रपात है वो स्थित है। और उसका हाइट 143 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में निम्नलिखित में से किस नदी से प्रसिद्ध दसम जलप्रपात बनता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कांची नदी। ये स्वर्णरेखा की सहायक नदी है। तो कांची नदी पे आपका दसम जलप्रपात है। और एक राढ़ू नदी है, उस पे जोनहा जलप्रपात है। और स्वर्णरेखा नदी पे हुंडू जलप्रपात है। तो इसका आंसर हो जाएगा कांची नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड की स्वर्णरेखा नदी को किस प्रकार का अपशिष्ट प्रदूषित कर रहा है? जो झारखंड की स्वर्णरेखा नदी है उसको किस प्रकार का अपशिष्ट प्रदूषित कर रहा है? उसको रेडियोथर्मी जो अपशिष्ट है वो प्रदूषित कर रहा है स्वर्णरेखा नदी को। तो इसका आंसर हो जाएगा रेडियोथर्मी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, तोपचाची झील झारखंड के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? और जो ये सब क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर में पूछा गया सवाल है। तो ये क्वेश्चन पूछा है, तोपचाची झील झारखंड के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो यह तोपचाची जो झील है यह धनबाद जिले में स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा धनबाद। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नदियां और उनके मूल का सही मिलान नहीं है? तो ये मिलाना है कि कौन सा नदियां कहाँ से निकलती है। तो त्रिकुट पहाड़ियाँ से मयूराक्षी नदी, मुंगेर से अजय नदी, छोटा नागपुर पठार से दामोदर नदी, और टैगोर पहाड़ी से दक्षिण कोयल नदी। तो ये जो त्रिकुट पहाड़ी से मयूराक्षी नदी निकलती है, यह सही है। मुंगेर से अजय नदी, यह भी सही है। यह मुंगेर बिहार में है, तो बिहार से अजय नदी निकलती है। फिर यही जो अजय नदी है आपका, यह जो 1857 का विद्रोह हुआ था सबसे शुरू, 12 जून 1857 को, वह देवघर के रोहनी गांव से स्टार्ट हुआ था। और जो रोहनी गांव है वो अजय नदी के किनारे है। तो ये जो अजय नदी है ये मुंगेर से निकलती है। और छोटा नागपुर पठार से दामोदर नदी लातेहार टोरी से निकलती है। और पहाड़ी से और टैगोर पहाड़ी से कोई नदी निकलती नहीं है। ये जो दक्षिण कोयल नदी है ये आपका रांची नगरी से निकलती है। तो त्रिकुट पहाड़ी से मयूराक्षी नदी निकलती है, सही है। मुंगेर से अजय नदी, छोटा नागपुर पठार से दामोदर, वही लातेहार टोरी से। और टैगोर पहाड़ी से कोई नदी निकलती नहीं है। ये जो दक्षिण नदी, ये दक्षिण कोयल नदी है, ये आपका रांची नगरी से निकलती है। नेक्स्ट है, तिलैया बांध किस नदी पर निर्मित है? जो तिलैया बांध है वो किस नदी पर स्थित है? तो तिलैया बांध आपका कोडरमा में है। और कोडरमा को अभ्रक की राजधानी भी कहा जाता है। और
तो ये जो तिलैया बांध है ये बराकर नदी पे स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा बराकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रजरप्पा किन नदियों के संगम पर अवस्थित है? ये जो रजरप्पा है आपका रामगढ़ में है, ग्वालियर से 15 किलोमीटर दूरी पे स्थित है। तो पूछा है आपका रजरप्पा किन नदियों के संगम पर स्थित है? तो आपका दामोदर भेड़ा, दामोदर खेरमुखी, दामोदर बराकर, दामोदर कोनार। तो ये दामोदर और भेड़ा नदी पर स्थित है, तो इसका आंसर दामोदर भेड़ा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गढ़वा जिला उत्तर में किस नदी से घिरा हुआ है? तो गढ़वा जिला आपका उत्तर में किस नदी से घिरा हुआ है, ये क्वेश्चन पूछा है। तो इसका आंसर हो जाएगा सोन नदी। यह सोन नदी जो अमरकंटक से निकलती है, वो झारखंड होते हुए यह गंगा में मिल जाती है, जो सोन नदी है। और सोन नदी की सहायक नदी आपका उत्तरी कोयल नदी हो गया। और फिर ये जो गंगा है, यह तो साहेबगंज के झारखंड में साहेबगंज को टच करती है ये गंगा नदी। और तो ये इसका आंसर हो जाएगा गढ़वा जिला उत्तर में किस नदी से घिरा हुआ है? तो सोन नदी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध उसरी फॉल झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो रांची जिले में तो नहीं है, लातेहार, गिरिडीह, बोकारो। तो यह जो उसरी नदी है, यह आपका गिरिडीह जिला में स्थित है। और यह उसरी नदी पे ही यह जो उसरी फॉल है वो स्थित है। और ये गिरिडीह जिला में स्थित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन झारखंड की एक मुख्य नदी नहीं है? यह सब पूछा गया सवाल है। दामोदर तो मुख्य नदी है, दक्षिणी कोयल ये भी है, बराकर ये भी है। ये जो फल्गु है यह मुख्य नदी नहीं है, यह सहायक नदी है। तो इसका आंसर हो जाएगा फल्गु। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोकारो शहर किस नदी के तट पर बसा है? तो ये जो बोकारो शहर है, यह आपका दामोदर नदी के तट पर बसा हुआ है। और दामोदर नदी आपका लातेहार टोरी से निकलता है। और ये जो अजय नदी है, यह आपका मुंगेर बिहार से निकलता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बोकारो शहर दामोदर नदी के किनारे स्थित है। क्वेश्चन आपका है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, दामोदर नदी भारत के किस राज्य से शुरू होती है? तो दामोदर नदी आपका झारखंड छोटा नागपुर पठार से निकलती है, लातेहार टोरी से। और यह पश्चिम बंगाल में हुगली में पश्चिम बंगाल में होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो दामोदर नदी भारत के झारखंड राज्य से शुरू होती है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड की कौन सी नदी को सोने की नदी भी कहा जाता है? तो सोने की नदी स्वर्णरेखा को कहा जाता है, तो इसका आंसर स्वर्णरेखा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में रजरप्पा किस नदी पर स्थित है? तो ये पीछे भी क्वेश्चन आया था, तो इसका आंसर दामोदर और भेड़ा हो जाएगा। यह अजय नदी आपका मुंगेर बिहार से निकलती है। और ये जो रंगा नदी है यह लोहरदगा से निकलती है। तो इसका आंसर दामोदर और भेड़ा हो जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वी सिंहभूम जिले में निम्न में से कौन सी नदी बहती है? गंगा नदी दक्षिण दिशा से पश्चिम की ओर, स्वर्णरेखा नदी पश्चिम से दक्षिण पूर्वी दिशा की ओर बहती है, यमुना नदी तो झारखंड में बहती नहीं है, और गंगा नदी आपका साहेबगंज में वो जिला को टच करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा स्वर्णरेखा नदी। स्वर्णरेखा नदी के किनारे है जमशेदपुर स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा स्वर्णरेखा नदी पश्चिम से दक्षिण पूर्व की दिशा में बहती है। नेक्स्ट है, स्वर्णरेखा नदी की कुल लंबाई कितनी है? जो स्वर्णरेखा नदी की जो कुल लंबाई है वो 395 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से शहर को झरनों का शहर भी कहा जाता है? ये सब प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया है। तो झरनों का शहर रांची, आपका यहाँ जोना फॉल, हुंटू फॉल, दसम फॉल ये सब स्थित है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस पहाड़ी से ब्रह्मणी नदी का उद्गम? तो ऑप्शन आपका है बांस पहाड़ी, त्रिकुट पहाड़ी, दुधवा पहाड़ी, राजमहल पहाड़ी। तो इसका आंसर हो जाएगा दुधवा पहाड़ी से ब्रह्मणी नदी का उद्गम
है और त्रिकुट पहाड़ी से मयूराक्षी नदी का है। तो और ये जो बांस पहाड़ी है, यहाँ से बांसलोई नदी निकलती है, त्रिकुट पहाड़ी से मयूराक्षी नदी, और दुधवा पहाड़ी से ब्रह्मणी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दामोदर नदी से नहीं गुजरती, मतलब कौन सा जिला से दामोदर नदी नहीं गुजरती है? पश्चिम सिंहभूम, धनबाद, गिरिडीह, हजारीबाग। तो इसका आंसर हो जाएगा पश्चिम सिंहभूम से दामोदर नदी नहीं गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस नदी को शोक नदी भी कहा जाता है? तो ये जो दामोदर नदी है उसको बंगाल का शोक नदी के नाम से जाना जाता है, और कोसी नदी को बिहार का शोक नदी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, मेराक्षी नदी से प्रभावित होती है, मतलब मेराक्षी नदी जो है उसका उद्गम स्थल कहाँ है? तो त्रिकुट पहाड़ी, देवघर से निकलती है मेराक्षी नदी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमानत नदी किसमें गिरती है? तो अमानत नदी आपका उत्तरी कोयल नदी में गिरती है, और अमानत नदी का उद्गम चतरा है, चतरा जिला में है, और यह उत्तरी कोयल नदी में गिरती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमानत नदी निकलती है, अमानत नदी कहाँ से निकलती है? तो हजारीबाग पठार से। और नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, कन्हर नदी जो छत्तीसगढ़ के सरगुजा से होती हुई शुरू होती है और झारखंड में ब्लैंक स्पेस ब्लॉक गढ़वा जिला से राज्य में प्रवेश करती है। तो ये जो कन्हर नदी है वो झारखंड में कौन सा ब्लॉक से एंट्री करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा भंडरिया। वो गढ़वा जिला में एक ब्लॉक है, वहां से कन्हर नदी का अ, कन्हर नदी झारखंड में प्रवेश करती है। तो चलिए आज हम लोग नदी जो झारखंड में पूछा गया सवाल है उन लोग आज हम लोग प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन किए। चलिए नेक्स्ट क्लास में कुछ और कुछ करेंगे। धन्यवाद।